दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है नई बहू ने बनाई मछली। गांव का परिवेश। छोटे से गांव हरिपुर में नीलम की शादी पूरे धूमधाम से हुई थी। नीलम शहर में पली बड़ी थी, लेकिन ससुराल का माहौल बिल्कुल अलग था। उसके पति रवि एक किसान थे और उनके परिवार में देहात की सरलता व सादगी झलकती थी। नीलम को यहाँ के तौर तरीके में ढलना था, लेकिन उसे आत्मविश्वास था कि वह सब कुछ संभाल लेगी। शादी के बाद की पहली सुबह ही नीलम की परीक्षा शुरू हो गई। सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, आज घर की मछली तुम बनाओगी। हमारे यहाँ पर परंपरा है कि नई बहू अपनी पहली रसोई में मछली बनाती है। नीलम थोड़ी घबरा गई। उसने कभी मछली नहीं बनाई थी और गांव के खुले चूल्हे पर खाना बनाना भी उसके लिए नया था। लेकिन सासू माँ की बात टालना सही नहीं था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह सब चुनौती को जरूर पार करेगी। रवि ने नीलम को बाजार तक ले जाने का जिम्मा उठाया। नीलम ने बाजार में जाते ही सबसे पहले ताजी मछलियां देखी। वह सोच में पड़ गई कि कौन सी मछली खरीदे। रवि ने मदद की और एक बड़ी सी रेहू मछली पसंद की। घर लौटकर नीलम ने अपनी सास से सलाह ली कि मछली को कैसे साफ किया जाता है। सासू माँ ने बड़े धैर्य से उसे समझाया और नीलम ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। हालांकि यह काम उसके लिए नया था, लेकिन उसने पूरे मन से सीखने की कोशिश की। मछली साफ करने के बाद नीलम ने मसालों की तलाश शुरू की। गांव में ताजे मसालों की अलग ही महक थी। उसने हल्दी, धनिया, मिर्च और लहसुन का पेस्ट तैयार किया, लेकिन असली चुनौती थी लकड़ी के चूल्हे को जलाना। नीलम ने कभी गैस चूल्हे के अलावा कुछ नहीं इस्तेमाल किया था। सासू माँ ने मदद की और चूल्हा जलाने की कला सिखाई। कुछ ही देर में नीलम ने चूल्हे की आंच पर मछली का तड़का लगाना शुरू कर दिया। मसालों की खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। खाना पकाते वक्त अचानक चूल्हे की आग धीमी हो गई। नीलम को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने घबराकर सासू माँ को बुलाया। सासू माँ ने उसे समझाया कि चूल्हे में लकड़ियाँ सही तरीके से लगानी होती हैं ताकि आग लगातार जलती रहे। नीलम ने फिर से कोशिश की और इस बार आग अच्छी तरह जल उठी। नीलम ने धीरे धीरे
मछली को पकने दिया और ध्यान रखा कि मसाले ठीक से भुने। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद मछली तैयार हो गई। खाने के समय पूरा परिवार एक साथ बैठा। सभी को नीलम की बनाई मछली का इंतजार था। ससुर जी ने पहली बाइट लेते ही कहा, बहू, ये तो बहुत लाजवाब बनी है। सासू माँ ने भी तारीफ की और कहा, आज से तुमने हमारे घर की रसोई में अपनी जगह बना ली है। रवि ने मुस्कुराते हुए नीलम की ओर देखा और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे पता था कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। नीलम को राहत मिली और उसने अपने अंदर एक नई आत्मविश्वास की लहर महसूस की। उस दिन के बाद से नीलम ने गांव के तौर तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया। उसने गांव की औरतों से तरह तरह के पकवान बनाने सीखे और धीरे धीरे सबकी चहेती बन गई। गांव के लोग अब उसे नई बहू नहीं बल्कि नीलम भाभी कहकर बुलाने लगे। नीलम को यह एहसास हुआ कि किसी भी चुनौती को स्वीकार करने और पूरी ईमानदारी से मेहनत करने से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। उसकी सादगी और मेहनत ने उसे पूरे परिवार का दिल जीतने में मदद की। इस तरह एक साधारण सी मछली बनाने की घटना ने नीलम को जीवन का एक बड़ा सबक सिखा दिया कि आत्मविश्वास और सीखने की ललक से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ हम रोज़ाना आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।